जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग मैथ में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 1.2। इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 1.1 का अध्ययन किया है। आप लोग दोस्तों सीरियल से पढ़ते जाना तो आपको टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सीरियल से ही पढ़ते जाना। सबसे पहले तो इसमें कुछ रूल्स वगैरह है, जैसे फार्मूलाज वगैरह है, उसका ऊपर लोग ध्यान रखना। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। ठीक, स्वतुल्य संबंध, संबंध आपको ध्यान रखना है। स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं? तो स्वतुल्य संबंध उसे कहते हैं वही संबंध जिसमें स्वयं का रिलेशन स्वयं से हो। जैसे मान लो कि x का रिलेशन x के साथ हो, y का रिलेशन y के साथ हो, या a का रिलेशन a के साथ हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग कहते हैं स्वतुल्य संबंध। ठीक है, प्रत्येक का संबंध प्रत्येक के साथ ही हो उसे कहते हैं स्वतुल्य संबंध। स्व माने स्वयं, तुल्य के साथ, स्वयं के साथ जिसकी तुलना की जाए स्वतुल्य कहते हैं। दूसरा आता है आपको, हम लोग पढ़ेंगे सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, तो सम्मित संबंध किसे कहते हैं? सम्मित, सम माने बराबर, मित माने दोस्त, जिसमें बराबर दोस्ती हो। जैसे एक की दोस्ती दूसरे के साथ, दूसरे की दोस्ती उसके साथ ही हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि x y का दोस्त हो तो फिर y भी x का दोस्त हो। ठीक है, y भी x का दोस्त हो, तो इसे हम लोग कहते हैं सम्मित संबंध। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सम्मित संबंध। इसमें हम लोग ऐसे दिखाएंगे a बिलोंग्स r से दिखाएंगे। इसमें हम लोग x y बिलोंग्स r दिखाएंगे, तो फिर y x भी बिलोंग्स r दिखाएंगे। मतलब x का संबंध y के साथ, तो y का संबंध x के साथ होना चाहिए। तो इसे हम लोग कहेंगे सम्मित संबंध। इसके बाद तीसरा संबंध हम लोग पढ़ेंगे, देखो संक्रामक संबंध। क्या पढ़ेंगे? संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध किसे कहते हैं? संक्रामक संबंध वह संबंध जिसमें x का संबंध y के साथ, y का संबंध z के साथ और x का भी संबंध z के साथ हो। इस प्रकार के संबंध को हम लोग कहेंगे संक्रामक संबंध। इसको दिखाएंगे हम लोग x, y बिलोंग्स r, y, z बिलोंग्स r और x, z बिलोंग्स r। इसे हम लोग कहेंगे संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में तीन अवयव होना चाहिए। तीनों के तीनों में एक दूसरे संबंध किस प्रकार से होना चाहिए? x का संबंध y के साथ, y का संबंध z के साथ, x का भी संबंध z के साथ होना चाहिए। इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार के संबंध को हम लोग कहते हैं संक्रामक संबंध। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखना कि इसके बाद हमसे ये भी पूछा जाता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, ठीक, तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? ध्यान रखना कि वह संबंध जिसमें स्वतुल्य, सम्मित, सम्मित और संक्रामक, तो तुल्यता संबंध किससे कहते हैं? ध्यान रखना कि वह संबंध इसमें स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तीनों के तीनों संबंध हो तुल्यता संबंध कहलाता है। पूछा जाता है हम लोगों से कि स्वतुल्य संबंध की परिभाषा बताइए। कभी कभी पूछा जाता है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी परिभाषा हर बार पूछी जाए। कभी कभी बाई चांस अगर पूछ दिया जाता है तो इसे हर बार नहीं पूछा जाता है, ये लगभग पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसका तो 80% है चांस का तुल्यता संबंध का। स्वतुल्य संबंध किससे कहते हैं? वही संबंध जिसमें स्वयं का तुलना स्वयं से की जाए तुल्यता संबंध कहते हैं। स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जिसमें x की तुलना y के साथ, y की तुलना x के साथ की जाए उसे सम्मित संबंध कहते हैं। और जिसमें संक्रामक संबंध x की तुलना y के साथ, y की तुलना z के साथ, x की भी तुलना z के साथ की जाए उसे हम लोग संक्रामक संबंध कहते हैं। और वह संबंध जिसमें स्वतुल्य संबंध भी हो, सम्मित संबंध भी हो और संक्रामक संबंध भी हो, तीनों संबंध हो, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक, अब देखो इन तीनों का ही लोग प्रयोग करके और कभी कभी तुल्यता संबंध प्रूव करना है तो इन तीनों को दिखाना भी है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो जरा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि समुच्चय a बराबर ए बी सी डी पर, समुच्चय a बराबर ए बी सी डी पर, ए बी सी डी पर नंबर 1 तत्समक संबंध आई ए लिखिए। नंबर 1 तत्समक संबंध आई ए। ठीक, आई ए तत्समक संबंध हमको बताना है इसको। और नंबर 2 ऐसे संबंध लिखिए स्वतुल्य है परंतु तत्समक संबंध नहीं है। दूसरा हमें बताना है स्वतुल्य है किंतु तत्समक नहीं है।
स्वतुल्य है किंतु तत्समक नहीं है। अब तत्समक किसे कहते हैं जानते हो? सेम टू सेम स्वतुल्य की तरह होती है तत्समक। तत्समक का मतलब क्या होता है आपको बताते हैं। जैसे तत्समक, तत्समक में a, बिलोंग्स होना चाहिए आर से। यानी कहने का अर्थ है कि ए आर से या ए से, इस कंडीशन में तो इसको ए से बिलोंग्स होना चाहिए। मतलब दोनों के दोनों अवयव बराबर होने चाहिए। और तुल्य तो संबंध भी यही है कि दोनों को दोनों अवयव बराबर होने चाहिए। सबसे पहला कंडीशन हमसे पूछा गया है तत्समक संबंध, तो आई ए दिखाते हैं हम लोग। क्या दिखाते हैं? आई ए। अब आई ए में हम लोग क्या करेंगे? ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे, डी नहीं लेंगे। तीन अवयवों से ही हम लोग संबंध बनाते हैं, ठीक है। लेकिन तत्समक वाले में डी लेंगे, डी किस में नहीं लेंगे? स्वतुल्य वाले में। और अगर चाहो तो लेना चाहो तो ले सकते हो, वैसे ध्यान रखना स्वतुल्य वाले में हम लोग डी भी ले सकते हो, लेकिन तत्समक वाले में तो ले लेंगे। फिर से एक बार, प्रत्येक का अवयव प्रत्येक के साथ होना तत्समक संबंध कहलाता है, ठीक। ये हो गया तत्समक संबंध। बी पार्ट, स्वतुल्य है किंतु तत्समक नहीं। स्वतुल्य है किंतु तत्समक नहीं। देखो ए होना जरूरी है, बी होना जरूरी है, सी होना जरूरी है। इसके अलावा हम लोग क्या लेंगे इसमें? इसके अलावा हम लोग क्या लेंगे इसमें? ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी, ए, बी और सी, डी, ठीक। सी, डी ले लेंगे हम लोग। क्या ले लेंगे? ए, बी ले लेंगे, सी, डी ले लेंगे। ए, बी, सी ले सकते हो, हाँ, ए, सी। अब ये स्वतुल्य क्यों है? 1 2 3 4, चारों का चारों इसमें भी है, इसमें भी है, बराबर है, तो ये स्वतुल्य है। और तत्समक ये क्यों नहीं है? तत्समक क्योंकि इसमें हमने एक बी, सी, देखो इसमें जो है बी, सी नहीं है, बी, सी नहीं है। इसमें बी, सी होना चाहिए। इसमें कहीं पर भी हमने बी, सी लिया, बी, सी नहीं लिया। इसके बाद ए, डी ले लिया, ए, डी भी नहीं लिया हमने। क्या नहीं लिया? ए, डी, ए, डी भी हमने नहीं लिया, इसलिए ये तत्समक नहीं है। इसलिए ये क्या नहीं है? तत्समक नहीं है। तत्समक का रूल्स क्या है? इसका सभी अवयव इसमें आना चाहिए, जिसमें से हमने इस दो अवयव को छोड़ दिया और ये स्वतुल्य 1 2 3 4, इस 4 के लिए स्वतुल्य है, इसके लिए स्वतुल्य नहीं है। 1 2 3 4, इन 4 के लिए स्वतुल्य भी है, इन 4 के लिए ये तत्समक भी है। लेकिन तत्समक के अलावा इसमें ये भी होना जरूरी था, जो कि ये दोनों नहीं है, इसलिए तत्समक नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा में ये है कि यदि a बराबर 1 2 3, a बराबर 1 2 3, ठीक, तथा r बराबर 1 2 2 1, r बराबर 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 1 3 3 3, ठीक, 3 3 है। तो R में स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रमक की जांच कीजिए। हमें जांच करना है कि स्वतुल्य सम्मित और संक्रमक, सबसे पहले तो स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य के लिए 1 1 होना चाहिए, है कहीं पर भी है, कहीं पर भी है, नहीं है। तो 1 1 इसमें नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद सम्मित के लिए 1 2 2 1 होना चाहिए। 1 2 2 1 है, 2 2 के लिए ले रहे हम लोग। किसके लिए ले रहे? 2 के लिए, ठीक। 1 2 2 1 है, यहाँ हल करते हैं। 1 2 है और 2 1 है, इसमें सम्मित है। इसके बाद इन दोनों में जाओ, 2 3 3 2, 2 3 और 3 2, देखो जरा है क्या? 2 3 3 2 नहीं है, ये तो है हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास नहीं है। 3 2
नहीं है, ये सममित नहीं है। हम लोग कहेंगे सममित नहीं है। सममित में क्या होना चाहिए? सममित के लिए दो अवयव वाले में 1,2, 2,1 होना चाहिए। 3 अवयव वाले में 1,2, 2,1, 2,3, 3,1 ये भी होना चाहिए। नहीं है, सममित नहीं है। संक्रमक की जांच करते हैं कि संक्रमक है कि नहीं है। तो संक्रमक के लिए 1,2 होना चाहिए, 2,3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1,2 होना चाहिए, 1,2 होना चाहिए, 2,3 होना चाहिए, फिर 3,1 होना चाहिए। क्या है देखो जरा, 1,2, 2,3, फिर 3,1 नहीं है। ठीक, तो ये संक्रमक नहीं है। बिलोंग्स कहाँ दिखा दे? यहाँ पर ऐसे दिखा दे, बिलोंग्स ए, 2,3 बिलोंग्स ए, 3,1 नॉट बिलोंग्स ए। संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक तीनों में से तो कुछ नहीं है। तुल्यता संबंध भी नहीं है। क्या नहीं है? तुल्यता संबंध भी नहीं है। देखो जरा तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन में है, यदि यम एक धन पूर्णांक है तो पूर्णांकों के समुच्चय पर संबंध a बराबर b मॉड यम अर्थात a माइनस बी यम से विभाज्य एक तुल्यता संबंध है। a माइनस बी, देखो a माइनस बी यम से विभाज्य है और हमें प्रूफ करना है कि तुल्यता संबंध है। क्या प्रूफ करना है? तुल्यता संबंध है। ये हमें इनको प्रूफ करके दिखाना है। अब देखो यम क्या है? एक धन पूर्णांक है। तो यम जो है एक धन पूर्णांक है। ये तो कह रहा है ये यम क्या है? एक धन पूर्णांक है। अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, मतलब यम का जो मान है वो क्या हो गया? डॉट डॉट, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये यम का मान है। ठीक, अब यहाँ पर a माइनस बी किससे विभाज्य है? यम से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? यम से विभाज्य है। सबसे पहले हम लोग किसकी जांच करते हैं? स्वतुल्य की जांच करते हैं। स्वतुल्य की जांच करते हैं। स्वतुल्य में हमारे पास क्या होना चाहिए? a, ये बिलोंग्स होना चाहिए r से। ठीक, यानी यहाँ पर a माइनस बी, तो a माइनस बी अर्थात a की जगह भी a लिखेंगे और b की जगह भी a लिखेंगे अर्थात 0। जो 0 तो सभी संख्या से भाज्य है, जो यम से भाज्य है अर्थात संबंध स्वतुल्य है। संबंध क्या है? स्वतुल्य है। अब आ जाओ आप लोग सम्मित के लिए। किसके लिए? सम्मित के लिए। सम्मित में क्या होना चाहिए? a, b बिलोंग्स होना चाहिए। ऐसे करो, a रिलेशन b, एक रिलेशन से दिखाते हैं, इसे भी कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो। a रिलेशन b से और b रिलेशन a से, अर्थात a, b और b, a होना चाहिए। तो समझना यहाँ पर a माइनस बी जो कि यम से विभाज्य है a, b से। ठीक, तो इसी प्रकार ये यम से भाज्य है, यम से भाज्य है। अब यहाँ पर समझना, तो फिर यहाँ पर हम लोग a की जगह यहाँ पे b लिखेंगे, अब की बार माइनस b की जगह a लिखेंगे और यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो a माइनस बी होगा जो यम से भाज्य है। कैसे? कैसे समझना, जैसे मान लो कि a माइनस बी बराबर 5। ठीक, a माइनस बी बराबर 5 और इसका 5 से विभाज्य है। तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो a माइनस बी तो है, तब भी तो ये माइनस बी का वास्तव क्या है? 5, तो -5, तो ये भी तो 5 से भाग चला जाएगा। मान लो कि a माइनस बी 5 से भाज्य है, तो a माइनस बी बराबर 5 है, तो ये 5 से भाग चला जाएगा ना। तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो
a माइनस बी, तो a माइनस पाँच भी तो 5 से भाज्य है, तो वही से a माइनस बी जो यम से भाज्य है। अतः हम लोग कहेंगे, अतः संबंध सम्मित है। संबंध क्या है? सम्मित है। अब हम लोग क्या करते हैं, संक्रमक दिखाएंगे। तो संक्रमक के लिए हम लोग क्या करेंगे जानते हो, a माइनस बी और माइनस इन दोनों में एक तीसरा अवयव को हमें लेना पड़ेगा। क्या करना होगा, तीसरा अवयव हमें c मानना पड़ेगा। तो इतने उसको पहले शॉर्ट कर लो, इतने शॉर्ट कर लो जरा। संक्रमक के लिए हम लोग क्या करेंगे, संक्रमक में a रिलेशन b रिलेशन c और a रिलेशन भी c होना चाहिए। तो मतलब a b में हम लोगों ने क्या देख लिया कि a माइनस बी जो कि यम से भाज्य है, और इसी प्रकार b माइनस बी सी में हम लोग क्या देखेंगे, b माइनस सी जो कि यम से भाज्य होना चाहिए। b माइनस सी भी किससे भाज्य होना चाहिए, m से भाज्य होना चाहिए। एक काम कर लो कि इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2, ठीक। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो a माइनस बी और b माइनस सी, ठीक, बराबर यम और यम। तो जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल, तो ये हो जाएगा a माइनस सी बराबर 2m। तो a माइनस सी बराबर 2m, ये भी तो m से भाज्य है, a माइनस सी भी क्या है, m से भाज्य है। तो हम लोग कहेंगे a माइनस सी जो m से भाज्य, देखो 2m है, m से तो भाज्य है, तो m जो m से भाज्य है। किससे भाज्य है, यम से भाज्य है। हम लोग कहेंगे अतः यह संक्रमक है। क्या है, संक्रमक है। तो हम लोग कहेंगे यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्यों है, वह संबंध जिसमें तीनों संबंध हो, स्वतुल्य सम्मित संक्रमक, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो यह है एक तुल्यता संबंध है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाई पूर्णांकों समुच्चय में r बराबर a, b, a माइनस बी 5 a माइनस 5 विभाजित करता है तुल्यता संबंध है। ये तो कर लोगे, 100% कर लोगे आप लोग। क्यों, क्योंकि ये 5 a माइनस बी सेम टू सेम, बस जहां जहां यम है इसी सवाल में वहां 5 रख कर करोगे, वहां 5 रखना है, बस कुछ भी नहीं करना है। बस लास्ट में यहाँ पर 10 हो जाएगा जो कि विभाज्य है, 4 कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में सिद्ध कीजिए कि a बराबर बी तुल्यता संबंध है। दो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जो सिद्ध कीजिए कि r बराबर a, b, r बराबर a, b, x a बिलोंग x, a बिलोंग्स x, b बिलोंग्स x, b बिलोंग्स x और a बराबर b एक तुल्यता संबंध है। इन्होंने ये कहा कि a बराबर b क्या है, कि एक तुल्यता संबंध है। अब समझना कि कैसे। देखो सबसे पहले a बराबर हमारे पास क्या है, b। हम लोग सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं, स्वतुल्य समझना। स्वतुल्य देखेंगे हम लोग, स्वतुल्य देखेंगे तो हम लोग लेते हैं a, ये ही तो बिलोंग्स दिखाएंगे r से। और कैसे, देखो यहाँ पर a बराबर b है तो a की जगह a, b की जगह भी a लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग कर सकते हैं a बराबर a जो कि स्वतुल्य है। संबंध क्या है, स्वतुल्य है, जो स्वयं से बराबर है, बस b की जगह a लिख सकते हैं हम लोग। अब हमारे पास अगर a बराबर b है तो a की जगह b, b की जगह a लिख सकते हैं, तो b बराबर a लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर a, b बिलोंग्स r से है, यहाँ पे b, a बिलोंग्स r से है। तो हम लोग कहेंगे संबंध सम्मित है। अब हमने यहाँ पर संबंध सम्मित, इसके अलावा संक्रामक भी है। संक्रामक कैसे है,
देखो हमने मान लिया, माना A, B, C ये बिलोंग्स करता है Z से। किससे बिलोंग्स करता है? ये बिलोंग्स करता है Z से। तो इसी प्रकार जब हम लोग देख पा रहे हैं कि A, B बिलोंग्स है R से, B, C बिलोंग्स है R से, तो आप लोग जानते हो निश्चित ही, क्योंकि निश्चित ही फिर A बराबर B है, B बराबर A है, तो निश्चित ही C बराबर भी A ही होगा, A बराबर C ही होगा। कैसे? इस कंडीशन में A बराबर B है, तो इस कंडीशन में B बराबर C है, तो हम लोग जानते हैं निश्चित ही फिर A, B बिलोंग्स होगा R से, A C के बराबर होगा, क्योंकि B की जगह A लिख सकते हैं ना, तो फिर ये कंडीशन A कंडीशन बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए फिर से एक बार इस कंडीशन में ये हो गया A, B, A बराबर B, इस कंडीशन में B बराबर C, और जब इसमें आएंगे तो यहाँ पर हम लोग B की जगह A लिख सकते हैं, इसके जगह C लिख सकते हैं, तो A बराबर C हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये संक्रामक भी है, संबंध संक्रामक है। तो हम लोग कहेंगे यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्यों है? क्योंकि वह संबंध इसमें सम्मित, संक्रामक और सतुल तीन संबंध हो, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। दो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर संबंध R। तो n क्रॉस n पर संबंध A, B रिलेशन C, D, A, B रिलेशन C, D, और इसका इस प्रकार से रिलेशन है कि A प्लस डी, हाँ, A प्लस डी बराबर B प्लस सी, इसका B प्लस सी। n धन पूर्णांक समुच्चय है और ये तुल्यता संबंध है, हमको इसको प्रूफ करके हमको इसको देना है। देखो सबसे पहले इसको हम लोग जब प्रूफ करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर देखो पहले हम लोग स्वतुल्य के लिए प्रूफ करते हैं। स्वतुल्य के लिए A, ले लेंगे हम लोग, क्या लेंगे हम लोग? A, ठीक, और A बिलोंग्स किसके साथ होना चाहिए? R के साथ होना चाहिए ना। समझना यहां पर थोड़ा सा आप लोग समझना कि सबसे पहले A बिलोंग्स है, तो यहां पर A प्लस डी बराबर B प्लस सी, यानी जहां A प्लस डी है वहां B प्लस सी लिख सकते हैं, जहां B प्लस सी है वहां पर A प्लस डी लिख सकते हैं। मतलब समझना A प्लस डी के बराबर भी हम लोग A प्लस डी कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि A इसका ही रूपकल है, ये A प्लस डी, ठीक, A प्लस डी A प्लस डी बिलोंग्स किससे है? R से। हम लोग कहेंगे यह स्वतुल्य है, यह स्वतुल्य है। अब थोड़ा यहाँ पर और समझना सममित के लिए, सममित के लिए यहाँ पर समझना A प्लस डी बराबर है B प्लस सी के, ठीक। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि A प्लस डी B प्लस सी ये बिलोंग्स है R से। अब A प्लस डी की जगह B प्लस सी लिख सकते हैं हम लोग, तो इसकी जगह लिखेंगे B प्लस सी, और B प्लस सी की जगह A प्लस डी लिख सकते हैं, तो ये हो गया A प्लस डी। ऐसे कंडीशन में देखो B प्लस सी A प्लस डी ये भी बिलोंग्स है R से, तो हम लोग कहेंगे संबंध सम्मित है, सम्मित है। अब आ जाओ संक्रामक के लिए, किसके लिए? संक्रामक के लिए एक हम लोग मान लेंगे, तीसरा भी मानना पड़ेगा संक्रामक के लिए, ठीक। संक्रामक के लिए हम लोग क्या करेंगे? तीसरा भी आपको हम लोग मान लेंगे। यहां पर थोड़ा समझना A, B है ना, A, B बिलोंग्स C, D है। इसी प्रकार हमने माना कि कोई एक अवयव है E, F, कोई एक अवयव हमने मान लिया, तीन अवयव चाहिए ना, इससे तीन अवयव चाहिए, इसलिए एक अवयव ने मान लिया E, F, और C, जो D है,
C कॉमा D है, इसका रिलेशन है E कॉमा F से। इसका रिलेशन किसके साथ है? E कॉमा F से। अब समझना, इसमें सिस्टम क्या बना? A प्लस डी बना, A प्लस डी बराबर B प्लस सी बना। इसमें क्या बनेगा? C प्लस F प्लस D प्लस E, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। बराबर लगाओ यहाँ पर, यहाँ पर लगेगा बराबर। अब हम लोग जो है C प्लस F और D प्लस E, यहाँ पर हमारे पास कोई भी मान है नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग, A प्लस डी और B प्लस सी बराबर हमारा C प्लस F है। अब हम लोग एक काम करो, इसको उठाकर इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा A माइनस बी बराबर C माइनस डी। इसको उठाकर उधर ले गए तो क्या हो जाएगा? C माइनस डी। ठीक, अब हमारे पास इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा C माइनस डी बराबर, ये उधर जाकर हो जाएगा E माइनस एफ। अब समझना, तो A माइनस बी बराबर C माइनस डी और C माइनस डी। C माइनस डी की जगह हम लोग E माइनस एफ कर सकते हैं। अब देखो ये दोनों बराबर हो गया ना, तो हम लोग कहेंगे कि A माइनस बी कॉमा E माइनस एफ जो है ये बिलोंग्स है R से, तो हम लोग कहेंगे ये संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। क्यों है? वह संबंध जिसमें तीनों संबंध हो तुल्यता संबंध कहलाता है। टेक स्क्रीनशॉट। देखो क्वेश्चन नंबर 7, दिखाइए कि एक समतली त्रिभुज के समुच्चय पर समरूपता का संबंध तुल्यता संबंध है। समतली, त्रिभुज के समतली, देखो त्रिभुज के समतली रूप में ये कह रहा है, मतलब समझना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कि ए, देखो हमने मान लिया पहले कि माना ए एक समतल में त्रिभुज, समतल में त्रिभुज है। ए एक क्या है? समतल में त्रिभुज है, उसी का ये समुच्चय है। ठीक, ये मान लिया उसी का ये समुच्चय है, ये हमने मान लिया। माना ए एक समतल में त्रिभुज का समुच्चय है। अब देखो R बराबर हम लोग किस प्रकार से लेंगे? R बराबर लेंगे हम लोग, जैसे तुल्यता संबंध है तो डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 बिलोंग्स टू, हम लोग काम करते हैं डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 बराबर हम लोग 0 ले लेते हैं। समतल है, 0 ले लिया हमने। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 बराबर हमने 0 ले लिया। अब इसको उधर पक्षांतर करो तो डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2, अर्थात डेल्टा 1 की जगह डेल्टा 2 की जगह डेल्टा 1 कर सकते हैं हम लोग, तो डेल्टा 1। तो हम लोग देख पा रहे डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 1 ये बिलोंग्स R से है, तो हम लोग कहेंगे संबंध स्वतुल्य है, संबंध स्वतुल्य है। अब यहाँ पर फिर समझना, डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2, तो यहाँ पर तो देखो डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 ये बिलोंग्स है R से। अब डेल्टा 1 की जगह डेल्टा 2 कर सकते हैं और बराबर डेल्टा 1 के डेल्टा 2 की जगह डेल्टा 1 कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 कॉमा डेल्टा 1 बिलोंग्स है R से, तो हम लोग कहेंगे ये सममित है, संबंध जो है ये सममित है। अब इसी प्रकार हमने माना कि तीसरा त्रिभुज जो है वो डेल्टा 3 है। ठीक, अब इसी प्रकार अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बराबर है ना, तो डेल्टा 2 भी डेल्टा 3 के बराबर है, और डेल्टा 2 की जगह डेल्टा 1 लिख सकते हैं, तो डेल्टा 1 भी डेल्टा 3 की जगह है। तो हम लोग कहेंगे कि डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 बिलोंग्स R से है, और इसमें जो है डेल्टा 2 डेल्टा 3 के बिलोंग्स में, डेल्टा का त्रिभुज को बात है कि कोई बात नहीं, और डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 3 भी बिलोंग्स है R से, तो हम लोग कहेंगे ये संक्रामक है, संबंध जो है वो क्या है? संक्रामक है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है। लिख देना कि यह एक क्या है?
तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्यों है? वह संबंध जिसमें तीनों संबंध हो तुल्यता संबंध कहलाता है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि माना आई सभी पूर्णांक समुच्चय आई पर आर निम्नवत परिभाषित है। आर बराबर ये हो जाएगा ए कॉमा बी बिलोंग्स नहीं ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स आई तथा ए माइनस बी समपूर्णांक है। और ये ए माइनस बी समपूर्णांक है, ए माइनस बी समपूर्णांक है। ए माइनस बी क्या है? समपूर्णांक है, ठीक है, समपूर्णांक है। सिद्ध कीजिए आर एक स्वतुल्य तथा सममित संबंध है। आर क्या है? स्वतुल्य। आर क्या है? स्वतुल्य तथा सममित संबंध है, ये दिखाना है। अब देखो यहां पर क्या दिया गया हमारे पास, a माइनस बी बराबर सम, क्या है? ये समपूर्णांक है हमारे पास, ठीक। अब यहां पर समझना कि हम लोगों ने ले लिया a कॉमा ए ही होना चाहिए बिलोंग्स आर पर, तो इसकी जगह a माइनस बी की जगह भी a बराबर 0, जो क्या है? सम है, समपूर्णांक है कि नहीं है? तो हम लोग कहेंगे समपूर्णांक, जो कि समपूर्णांक है, हम लोग कहेंगे संबंध स्वतुल्य है। संबंध क्या है? स्वतुल्य है। अब एक यहां पर ध्यान रखना, a कॉमा बी अगर बिलोंग्स आर से है तो b कॉमा ए बिलोंग्स आर से होना चाहिए। तो यहां पर a माइनस बी बराबर समपूर्णांक है, तो फिर माइनस कॉमन इसमें b कॉमा ए में b माइनस ए, अगर हम लोग इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी, और a माइनस बी पहले संपूर्णांक है तो ये भी क्या है हमारे पास? समपूर्णांक है। क्या है? समपूर्णांक है। तो हम लोग कहेंगे सममित है। संबंध क्या है? सममित है। बस 9 नंबर में 9 नंबर में है दिखाइए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय पर विभाज्यता संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं। देखो विभाज्यता संबंध स्वतुल्य है, विभाज्यता संबंध है। देखो n बराबर हम लोग जानते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अब विभाज्यता संबंध किससे कहते हैं? विभाज्यता, विभाज्य का मतलब होता है भाग, तो विभाज्य में हम लोग क्या लेते हैं? a के बटे में b। अब देखो सबसे पहले स्वतुल्य में आ जाओ, तो a कॉमा ए बिलोंग्स होना चाहिए आर से, तो इसके जगह a लेंगे और इसके जगह b लेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं b के इसके जगह a और b के जगह हम लोग क्या लेंगे? a। तो a से विभाज्य है क्योंकि विभाज्य होगा a आएगा, तो हम लोग कहेंगे स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है, ठीक। और क्या नहीं है 9 नंबर में? सममित नहीं है। सममित नहीं है। अब सममित क्यों नहीं है? देखो हम लोग a कॉमा बी बिलोंग्स तो ले लेंगे r से और b कॉमा ए बिलोंग्स ले लेंगे r से। यहाँ पर a कॉमा b ये तो भाज्य है, भाज्य, किंतु b कॉमा ए भाज्य नहीं है। यानी अगर a का भाग b से b का भाग a में लगा सकते हैं तो फिर a का भाग थोड़ी ना b में लगा सकते हैं हम लोग, फिर b का भाग नहीं लगा सकते। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो a कॉमा बी बिलोंग्स r है, लेकिन यहाँ पर a कॉमा बी नॉट बिलोंग्स, यहाँ पर a कॉमा बी नॉट बिलोंग्स r, तो हम लोग कहेंगे सममित नहीं है। क्या नहीं है? सममित नहीं है। b का भाग a में लगा सकते लेकिन a का भाग फिर b में नहीं लगा सकते, तो फिर क्या नहीं है? यहाँ पर सममित नहीं है। अब देखो संक्रामक में हम लोग क्या लेंगे? 3 अभी ले लेते हैं हम लोग। a कॉमा बी लेंगे, b कॉमा सी लेंगे और a कॉमा सी लेंगे। इस वाले में तो a बटे b हो गया और इसका हो गया b बटे c, और इसका हमारे पास a बटे c प्रूव करना है। तो एक काम करो कि हम लोग इन दोनों का कर देते हैं गुणा। गुणा करने पर इससे ये कैंसिल,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा a बटे सी, अर्थात हम लोग कहेंगे a कॉमा सी बिलोंग्स है R से, अर्थात क्या है, संक्रमक है। यह है नहीं, तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि सम्मित नहीं है तो फिर तुल्यता संबंध नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका देने का भी। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्या है? 10 है कि दिखाई गए धन पूर्णांकों के समुच्चय पर संबंध गुणनखंड है, स्वतुल्य है, संक्रमण है परंतु सम्मित नहीं है, तो गुणनखंड है। सेम टू सेम आप लोग ऐसे ही करोगे, जैसे अभी आप लोगों ने 9 नंबर किया है, बस वैसे ही। गुणनखंड में क्या होता है कि a बराबर एन बी, मतलब a बटे b बराबर हो जाएगा n, और सेम टू सेम a बटे का b का जैसे आप लोगों ने हल किया था ना अभी 9 नंबर, वैसे ही हल करना, ठीक, सेम टू सेम, बस इसमें n एक्स्ट्रा है, बाद में कोई भी दिक्कत नहीं, आप लोग वैसे ही लगाना जैसे लगाओ। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में है कि दिखाइए कि संबंधों के संबंध पूर्णांकों संबंध से बड़ा है, संक्रमक है परंतु स्वतुल्य सम्मित नहीं है, संक्रमक है स्वतुल्य सम्मित नहीं है। अब देखो पूर्णांकों से बड़ा है, पूर्णांकों से बड़ा, पूर्णांक क्या होता है, 0, पूर्णांक क्या होता है 0, तो हम लोग कहेंगे a इज ग्रेटर देन 0, पूर्णांकों से बड़ा है, ठीक, a इज ग्रेटर देन 0, और b भी जो है, b भी हमारे पास क्या होगा, b इज ग्रेटर देन 0 a, b के फॉर्म में, पूर्णांकों से बड़ा है। अब ध्यान देना, तो इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि ये क्या नहीं है, एक बार दर्शाइए कि पूर्णांकों संबंध से बड़ा है, पूर्णांकों में संबंध से बड़ा है, संक्रमक है परंतु स्वतुल्य सम्मित नहीं है। संबंध से बड़ा है, संबंध से बड़ा है, तो मतलब इसमें a b से बड़ा है, ठीक। अब समझना, यहां पर कंडीशन क्या दिया है, a b से बड़ा है, a b से बड़ा है, किंतु कभी भी a से बड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी स्वयं से बड़ा नहीं हो सकता है, तो a, ये नॉट बिलोंग्स होगा R से, तो ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। a b से बड़ा है किंतु b फिर a से बड़ा नहीं हो सकता है, वो b तो a से छोटा है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर a, b बिलोंग्स R है, किंतु b, a नॉट बिलोंग्स R है। अब तीसरा अभी आप C ले लोगे, तो a b से बड़ा है, तो फिर b c से भी बड़ा है, तो फिर यहाँ पर समझना, तो फिर b c से बड़ा है, और तो निश्चित है कि फिर a भी c से बड़ा है, क्योंकि b तो a तो b से बड़ा है और b c से बड़ा है, तो फिर a c से बड़ा है, तो हम लोग कहेंगे a, b बिलोंग्स R से है, और b, c बिलोंग्स R में है, और a, c बिलोंग्स R में है, हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, संक्रमक है। क्या है ये, संक्रमक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि दिखाइए कि पूर्णांकों समुच्चय I संबंध A रिलेशन B में है और A एवं B विषम संख्याएं है, तो कर लोगे आप लोग, उड़ा दोगे इसको, ऐसे ही उड़ा दोगे। फिर 13 नंबर क्या है, 13 नंबर में है कि R बराबर नहीं, A रिलेशन B में है, और a-5b बराबर 0, और a-5b बराबर 0 कह रहा है, क्या कह रहा है, a-5b बराबर 0, ठीक। तो इसमें एक काम करना, हम लोग a बराबर 5b लोग है, तो a बराबर 5b है, तो 5b बराबर a है, ऐसा कर सकते हो। फिर से समझ लो इसको, देखो नीचे वाले में 13 नंबर वाले में, 13 नंबर वाले में क्या है, a रिलेशन b है, a-b और a-5b बराबर 0, ठीक। यहाँ पर आप लोग क्या लोगे, जब a-b बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा b, और इसमें जब a-5b बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा 5b। अब यहाँ पर समझना, a किसके बराबर, b के बराबर है, a किसके बराबर है, b के बराबर है। यहाँ पर a की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, a की जगह a, किंतु b की जगह भी आप लोग क्या लिख सकते हो, a, तो a बराबर 5a। यहाँ पर फिर से एक बार a की जगह b लिख सकते हो, और इसकी जगह यह हो गया b, तो b बराबर 5b, देखो दोनों a बराबर 5 है, b बराबर 5 है, तो हम लोग कहेंगे यह स्वतुल्य है। क्या है, ये स्वतुल्य है, दोनों बराबर है। और अगर हम लोग यहाँ पर a बराबर 5b कर सकते हैं, a बराबर 5b, अब यहाँ पर
कंडीशन समझना, यहाँ पर a बराबर 5 भी है तो b बराबर 5a नहीं होगा, तो फिर ये सम्मित नहीं है, तो फिर ये संक्रामक भी नहीं है। सम्मित तथा संक्रामक नहीं है। इसके बाद देखो इसका नेक्स्ट पार्ट में है a माइनस बी इज लेस देन 4, लेस देन है तो ये तो ध्यान रखना। यहां पर जैसे मान लो कि हमने मान लिया माना a बराबर मान लिया, b बराबर मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, a बराबर भी कुछ भी मान सकते हो, b बराबर भी कुछ भी मान सकते हो। हमने a बराबर 1 मान लिया, b बराबर 2 मान लिया। यहाँ पर समझना कि सबसे पहला कंडीशन में 1,1 लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 1 तो ये हो गया 0, तो 0 4 से बड़ा है, 0 4 से छोटा है, 4 से बड़ा है, तो हम लोग कहेंगे स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है। अब ले लिया हमने 1,2 और 2,1 लेंगे। सबसे पहले 1,2 तो 1 से 2 घटाओ, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और ये घट के हो गया माइनस 1, और माठ की संख्या प्लस में होता है तो जो कि 4 बड़ा है, इधर आ जाओ, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और घट के हो जाएगा 1 जो कि 4 से बड़ा है, तो हम लोग कहेंगे ये सम्मित है, सम्मित है। क्या है? सम्मित है। किंतु ये संक्रामक नहीं है। 3 अवयव वाले हम लोग इसमें नहीं ले सकते हैं, तो ये संक्रामक नहीं है। क्या नहीं है? संक्रामक नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में है r बराबर 1,2 2,1, r बराबर 1,2 1,2 2,1 1,1 2,2 1,2 2,1 1,1 रुक जाओ 1,2 2,1 2,1 1,1 2,2 1,1 2,2 और यश बराबर ये है 2,3 3,2 2,3 3,2 3,2 2,2 3,3 2,2 3,3 ठीक। ए बराबर हो गया हमारे पास 1 2 3 1 2 3। ये कह रहा है आर यूनियन यश संक्रामक नहीं है, यश संक्रामक नहीं है। ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो है हमारे पास क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। देखो सबसे पहले यूनियन बड़ा, अब तो फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हो, जो कॉमन मिले उसको भी, जो कॉमन ना मिले उसको भी लिखते हैं। तो यहां पर 1,2 समझना, 1,2 कहीं पर भी है नहीं है तो भी लिखेंगे 1,2 2,1 2,1 भी लिखेंगे, 1,1 भी लिखेंगे, 2,2 भी लिखेंगे, 2,3 भी लिखेंगे, 3,2 भी लिखेंगे, 2,3,3 भी लिखेंगे। अब देखो यहां पर कंडीशन 1,1 होना चाहिए, 1,1 होना चाहिए बिलोंग्स में, फिर 2,2 होना चाहिए और 3,3 होना चाहिए। देखो जरा है क्या तीनों, 1,1 2,2 3,3, हाँ तो हम लोग कहेंगे ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। संक्रामक में देखो, संक्रामक देखो, संक्रामक देखते हैं, ये सब हटाओ, सम्मित हटाओ, संक्रामक देखो डायरेक्ट हमारे पास 1,2 होना चाहिए है, फिर 2,3 होना चाहिए, 2,3 है, फिर 1,3 होना चाहिए, नहीं है तो ये नहीं है, तो संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। स्क्रीनशॉट। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 15 है,
अब 15 करेंगे हम लोग। 15 में क्या है देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि यदि कोई संबंध r इस प्रकार है कि r बराबर 4,5, r बराबर 4,5, इसके बाद 1,4, 4,6, 1,4, 4,6, फिर 7,6, 3,7, 7,6, 3,7, ये दिया गया हमारे पास r बराबर। तो निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 ROR, ROR। नंबर बी पार्ट में R इनवर्स O, R इनवर्स। सी पार्ट में R इनवर्स OR, R इनवर्स OR। डी पार्ट में R इनवर्स OR का होल इनवर्स। देखो सबसे पहले ROR ज्ञात करेंगे हम लोग। ROR, इसको रॉर भी कह सकते हो, जिसे गॉप फॉग पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ेंगे भी आगे जाके। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, क्लास 11th में भी गॉप फॉग। उसी प्रकार रॉर भी कह सकते हो या ROR भी कह सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले तो हमारे पास R का मान क्या दिया गया है, हमारे पास ये R का मान दिया गया है 4,5, 1,4, 4,6, ठीक है। ये सब क्या दिया गया है, R का मान। अब हम लोग क्या करेंगे कि R का मान, जैसे मान लो कि 4,5 है, 4,5 है, ठीक। अब 4,5 ये बिलोंग्स R से है। एक दूसरा ऐसा अवयव लो जिसमें 4 या 5 हो, जिसमें 4 या 5 हो, तो हमने 1,4 ले लिया। तो 1,4 भी बिलोंग्स है R से। तो इस प्रकार से इन दोनों में कॉमन क्या मिला हमें, 4, 4 कॉमन है, 5 और 1 मिला हमें। क्या मिला, 5 और 1। तो इसको लिखेंगे हम लोग, इम्प्लाइज दैट में 1,5, 1,5 बिलोंग्स R। ये ROR हुआ। ये क्या हो गया हमारे पास, ROR, ठीक। इसे कहेंगे हम लोग ROR। इसके अलावा 4,5 के अलावा देखो 1,4 बिलोंग्स R से है, 1,4 बिलोंग्स R से है। अब यहाँ पर जो 4 है तो 4,6 बिलोंग्स R से है। तो इम्प्लाइज दैट इन दोनों में देखो 4, 4 है, 4, 4 कॉमन है। कॉमन चीज को छोड़ेंगे, कॉमन चीज को छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बचा, 1 और 6। तो 1,6 बिलोंग्स ROR। अब 4,6 बिलोंग्स R से है। तो देखो यहाँ पर 7,6 बिलोंग्स R से है। तो इम्प्लाइज दैट हम लोग कहेंगे देखो 6 कॉमन है, तो 7,4 बचा। तो 7,4 बिलोंग्स ROR। ये और ये कॉमन होने पर इसको पहले लिखेंगे, उसको बाद में लिखेंगे। और ये अगर कॉमन हो, मतलब इसका प्रांत, इसका परिसर अगर कॉमन हो, जैसे इसमें देखो 4, 4 इसका परिसर, इसका प्रांत, तो पहले इसको लिखेंगे प्रांत को, फिर इसके परिसर को लिखेंगे। यानी प्रांत को पहले लिखते हैं, परिसर को बाद में लिखते हैं। तो पता ही आप लोगों को ये 4, 4 कॉमन है, तो एक को फिर पहले क्यों लिखा, एक प्रांत है और ये परिसर है, तो प्रांत को पहले लिखते हैं, परिसर को बाद में लिखते हैं। हालांकि आप लोग ये मत घबराओ कि पहले एक क्यों लिखते हैं, पहले 5 क्यों लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, पहले प्रांत को लिखते हैं फिर परिसर को लिखते हैं, दोनों में से। अब देखो 7,6 बिलोंग्स R, 7,6 और ये हो गया 3,7 बिलोंग्स R। तो इम्प्लाइज बाई में, इम्प्लाइज दैट में क्या हो जाएगा, 7 कॉमन है, तो 3 को पहले लिखेंगे, 6 को बाद में लिखेंगे। तो 3,6 बिलोंग्स ROR, ऐसे, क्योंकि प्रांत को पहले, परिसर को बाद में लिखते हैं। तो हम लोग कहेंगे ROR। ROR हमारे पास क्या हो गया, ध्यान रखना, 1,5, 1,6, 7,4 और 3,6, और ये ही हमारे पास दोस्तों ये जो है ये ROR है, ए पार्ट। बी पार्ट में हमसे कह रहा था कि R इनवर्स OR इनवर्स। अब R इनवर्स OR इनवर्स, हमें R इनवर्स पहले हम लोगों को मालूम करना है, पता करना है। तो R इनवर्स बराबर, समझना, इसको उल्टा करो। तो 4,5 है तो 5,4 करो,
1,4 है तो 4,1 करो, 4,6 है तो 6,4 करो, 7,6 है तो 6,7 करो, और 3,7 है तो 7,3 करो। ये हम लोगों ने क्या बना लिया? आर इनवर्स। ये हम लोगों ने क्या बना लिया? आर इनवर्स। अब यहां पर समझना, सेम टू सेम आर ओ आर, आर इनवर्स ओ आर इनवर्स, यानी इधर वाले मान का ही तो ये उल्टा है, इस वाले मान का ही तो ये उल्टा है कि नहीं? तो आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऐसे दिखाओ या इस वाले मान को उल्टा कर सकते हो। कैसे समझना, फिर से देखो, आर का उल्टा आर इनवर्स ओ, आर का उल्टा आर इनवर्स, तो हम लोग कहेंगे आर इनवर्स ओ आर इनवर्स बराबर, समझना 5, जैसे इसका उल्टा किया था ना हमने, तो 1,5 है तो 5,1 करेंगे, 1,6 है तो 6,1 करेंगे, 7,4 है तो 4,7 करेंगे, और 3,6 है तो 6,3 करेंगे। इसी को आंसर करेंगे, इसी को ही आंसर करेंगे, है ना? अब देखो सी पार्ट, सी पार्ट में आर इनवर्स ओ आर। अब थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ा, आर इनवर्स का मान आप लोग जानते हो ना, इसको उल्टा करो तो 5,4, 4,1, 6,4, 6,7, 7,3, 7,3, ये तो हमारे पास आर इनवर्स हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया? आर इनवर्स। अब थोड़ा समझना, यहां पर आर इनवर्स और वो संबंध है किससे? आर से। वो संबंध किससे है? आर से। थोड़ा समझना इसको। संबंध कैसे दर्शाएंगे थोड़ा समझना आप लोग। जैसे इसमें लेंगे, समझना, पहले इसको हम लोग परिसर वाला ले रहे हैं, परिसर का ले रहे हैं, प्रांत परिसर, तो इसमें परिसर का मान ले रहे हैं, तो परिसर का मान देखो 1, 3, 4, 7, तो 1, 3, 4, 7 आर इनवर्स है, आर इनवर्स के मान को कर रहे हैं हम लोग, तो 1, 3, 4, 7, ठीक। अब इसमें देखो 4, 5, 6, 7, तो 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, ये तो आर इनवर्स का मान हो गया। अब समझना, एक संबंध है, एक का संबंध है 4 से, तो एक का संबंध है 4 से, 3 का संबंध है 7 से, तो 3 का संबंध है 7 से, ठीक, 3 का संबंध है 7 से। फिर 4 का संबंध है 6 से, तो 4 का संबंध है 6 से, और 7 का संबंध है 6 से, तो 7 का संबंध भी है 6 से। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 4 का संबंध 5 से, 4 का संबंध 5 से भी है, 4 का संबंध 5, फिर से बार 4 का संबंध 5, 4 का संबंध 5, 1 का संबंध 4, 1 का संबंध 4, 4 का संबंध 6, 4 का संबंध 6, 7 का संबंध 6, 7 का संबंध 6, और 3 का संबंध 7, तो 3 का संबंध 7, ठीक, ये हो गया। इन दोनों में ये एक संबंध है, इन दोनों में एक संबंध है। अब इन दोनों में क्या संबंध है? इन दोनों में फिर डायरेक्टली हम लोग इनका और इनका संबंध देखेंगे, डायरेक्टली इनका और इनका संबंध को देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर समझना, 1, 3, 4, 7 क्या है हमारे पास? 1, 3, 4, 7। कैसे? यहां पर भी देखो, इन दोनों को हम लोग आर इनवर्स के रूप में लेते हैं या आर के रूप फॉर्म में भी लेते हैं। मान लो कि इसको हम लोग आर के फॉर्म में भी लेते हैं तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो, एक, मान लो कि ये आर के रूप में लिया हमने, आर के रूप में, तो देखो 1, 3, 4, 7। अब इधर वाले पे आ जाओ, 4, 5, 6, 7,
अब इसको हम लोग आर इनवर्स दर्शाते तो और भी मजा आएगा आपको समझने में। तो इसको आर इनवर्स के रूप में लेते हैं। अब आर इनवर्स के रूप में लेते हैं तो यहां पर देखो, यहां पर ध्यान देना 4 5 6 7 ये हो गया। स्टार्टिंग में जो बताया था वो भूल जाओ। आप लोग डायरेक्टली आप लोग यहां से आर ले रहे हैं, ये इसको आर बना दिया, दोनों को हम लोग यहां से लिए हमने, इसको आर इनवर्स कर रहे हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक, आर इनवर्स बारे में देखो 4 5 6 7 ये प्रांत हो गया। परिसर 1 3 4 7। अब देखो समझना यहां से 5 का संबंध 4 से, तो 5 का संबंध 4 से, ठीक, 5 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 1 से, 4 का संबंध 1 से, 6 का संबंध 4 से, 6 का संबंध 4 से, 6 का संबंध 7 से, 6 का संबंध 7 से, 7 का संबंध 3 से, तो 7 का संबंध 3 से। हाँ, इसको समझ में आया ना? अब थोड़ा समझना आप लोग। 1 आर, 1 का संबंध 4 से और इसका आर इनवर्स 4 का संबंध 1 से, तो हमारे पास क्या बना 1,1 बिलोंग्स आर इनवर्स ओ आर। इधर 3 का संबंध, 3 का रिलेशन आर से, 3 का किससे 7 से, और 7 का आर इनवर्स 3 का 7 का आर इनवर्स 3, तो हम लोग कहेंगे 3,3 बिलोंग्स है आर इनवर्स ओ आर। इसके बाद 4 का 5 से, फिर 4 का 5 से, 4 का 6 से, 5 का आर इनवर्स, 5 का आर इनवर्स 4, तो हम लोग कहेंगे 4,4 बिलोंग्स आर इनवर्स ओ आर। और 4 का 6 से, 6 का आर इनवर्स 7, 6 का 4 कर लो, 6 का 4 भी है और 6 का 7 भी है। देखो 6 का 4 भी है, 6 का 7 भी है, तो फिर से एक बार इसको 2 बार दिखाएंगे। आर इनवर्स 6 का आर इनवर्स क्या है 7 भी है, तो यहां पर 4,4 बिलोंग्स आर इनवर्स ओ आर, और यहां पर हो जाएगा 4,7 बिलोंग्स आर इनवर्स ओ आर। अब आ जाओ 7 पे। 7 का रिलेशन किससे हो गया 6 से, और 6 का आर इनवर्स 4 भी है 7 भी है, 4 भी है 7 भी है, दोनों लिख दिया हमने। तो यहां पर हो जाएगा 7,4 ठीक, 7,4 बिलोंग्स आर इनवर्स ओ आर, और 7,7 बिलोंग्स आर इनवर्स ओ आर। ठीक है, अब यहां पर समझना कि हम लोगों से जो पूछा गया था आर इनवर्स ओ आर क्या है। आर इनवर्स ओ आर बराबर हमारे पास क्या बचा 1,1, ठीक है ना, 1,1, 3,3, 4,4 एक ही बार लेंगे हम लोग, ठीक है, 4,4, 4,7, 4,7 ये, फिर 7,4, 7,4, फिर 7,7, और तो कुछ बचा नहीं, तो यही हो गया हमारे पास, क्या हो गया, यही जो है इसका आंसर हो गया है। ठीक, इसका आंसर हो गया है। अब देखो इसका डी पार्ट, आर इनवर्स ओ आर इनवर्स, डी पार्ट में क्या है, आर इनवर्स ओ आर का होल इनवर्स। तो हम जानते हैं, देखना आर इनवर्स को हम लोग आर इनवर्स लिखेंगे, ये ठीक, आर इनवर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, आर इनवर्स, और ये हो जाएगा, ध्यान, ये होल इनवर्स है, ये होल इनवर्स है,
तो ये हो जाएगा का इनवर्स ओ आर का इनवर्स, ठीक, इनवर्स को बांट दिया हमने। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर, ये हो गया ओ और ये हो गया आर इनवर्स। तो ये हो गया हमारे पास आर, ये बन जाएगा आर ओ, ये हो जाएगा आर इनवर्स। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि आर इनवर्स ओ आर इनवर्स। तो सेम टू सेम किसकी तरह, सी की तरह। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी की तरह। तो जो सी का आंसर है वही डी का आंसर है, दोनों का आंसर सेम है, ठीक, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 1.2 को भी खत्म कर लिया है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, अब लोग बस कितना क्या करना है, बस लाइक कर देना है, पसंद है तो लाइक करके जाना और कमेंट सेक्शन में थैंक्स लिख के जरूर देना, क्योंकि जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहेगा कि हाँ आप लोग भी एक्टिव हो, ठीक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।